बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का कल का वो तवील इंटरव्यू जिसमें उन्होंने अपनी 100 रोज़ा कारकर्दगी के हवाले से, अपने वज़रा की परफॉर्मेंस के हवाले से, मईशत के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से और यहाँ तक कि जनूबी पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में होने वाली गुफ्तगू के अंदर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इंदिया दिया, वहाँ हम देख रहे हैं कि इसी इंटरव्यू को लेकर अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद के निश्तर बरसाती हुई नजर आ रही है। आड़े हाथों लिया जा रहा है वज़ीर आज़म की इस तमाम तर टॉक को, तमाम तर इंटरव्यू को, जो उन्होंने बातें की हैं उस पर तनकीद हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मईशत पे स्पेशली बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्रिटिसिज्म का सामना है वज़ीर आज़म साहब को, और वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब का नाम लेकर बार बार ये बात की जाती है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी जो हैं, आज उन्होंने भी कोई कसर उठा नहीं रखी। क्या कहा था, पहले आपको वो दिखाते हैं। अपने कठपुतलियां ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है, ये मुल्क संभाल नहीं सकते। मुल्क के हालात जो हैं इस वक्त बड़े गंभीर हैं। इनकी तो बड़ी कोशिश है बल्ले वालों की किसी तरीके से सिस्टम तोड़ दें, इसलिए कि इमेच्योर हैं। मैं नहीं समझता कि हुकूमत संभाल सकेगी। देखें आप मुर्गियां लें और फिर अंडे बेचे, फिर देखें कितनी आपकी खुशहाली आती है आपके। मौजूदा हुकूमत को खतरा हुआ तो वो सपोर्ट करेंगे जो इसको लेके आए हैं, हम क्यों करेंगे। कहता है कि सारी ऑपोजिशन को जेल में डालूंगा, तो बिस्मिल्लाह। हमें तो जेल जाने का पहले ही लोगों ने देखा हुआ है कि सब्र भी है और बर्दाश्त भी है। क्या इमरान खान जेल जा सकता है? वो कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है? तो इस तरह ये भेजेगा तो सही, फिर आने वाला है इसको भी जरूर भेजेगा। क्या ये बर्दाश्त कर सकेगा? अब जरदारी साहब साथ साथ एक प्रेडिक्शन भी कर गए, और वो ये कि अगला जो भी वजीर आजम आएगा वो इमरान खान को जेल में डालेगा। इसकी क्या वजह है? वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से मुझ पे झूठे केसेस बनाए, झूठे मुकदमात दर्ज किए, मेरे लिए कवानीन लेकर आए, वो सामना आज नवाज शरीफ को करना पड़ रहा है। तो जरदारी साहब का मानना यह है कि यही हाल वजीर आजम इमरान खान का अगले दौरे हुकूमत में होगा, जो भी वजीर आजम आएगा। बहरहाल ये जो एक तरफ हम देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर डिबेट कहीं पर वजीर आजम की वो मुर्गी, अंडे और टीकों वाली बात पे आके उलझ गई है, वहीं पर ये भी अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जी बड़ी ही ना तजुर्बाकार हुकूमत है, कठपुतली वजीर आजम और हुकूमत हैं, चल नहीं पा रहे। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि 100 रोज में पाकिस्तानी अवाम या अपोजिशन आखिर एक्सपेक्ट क्या कर रही थी, जो कि खुद वजीर आजम बार बार कहते हैं कि जी 70 सालों का जो एक मलबा है मसाइल का इस मुल्क को मिला है या हमें विरासत में मिला है, वो कैसे 100 रोज में सही हो सकता था। अलबत्ता डायरेक्शन सेट करने की उन्होंने बात की थी, वो उनके बकौल उन्होंने कर दी है। एक और मामला है जो इत्तेहादियों का मामला है, जो कि इस हुकूमत के अननेचुरल अलाइंसेस बने हुए हैं, उनका मामला है। आज वसीम अख्तर साहब जो कि कराची के मेयर भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर MQM के वो लोग जो कि विफाक में PTI की हुकूमत के साथ हैं, अगर वो अलग हो गए तो PTI की हुकूमत भी गिर जाएगी। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? वो ये कि एक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया कि इंक्रोचमेंट्स जो हैं, तजावुजात, वो ख़त्म की जाएं कराची में। अब ना सिर्फ PTI बल्कि जमात इस्लामी जो कि कल कराची में इसी मामले को लेकर धरना भी देने जा रही है, उनका मानना यह है कि तजावुजात की आड़ में एक मौशी कत्लेआम किया जा रहा है और कारोबारी लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसी ज़िमन में MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान, उन्होंने मेयर से उनके इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। क्या कहा, सुनाइएगा। मुतालबा सर में यह है कि मेयर कराची को तब्दील किया जाए। जितना नुकसान कराची के अंदर हो गया है और कराची शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शहर पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। चीफ जस्टिस साहब के जो अहकाम हैं उसकी आड़ के अंदर यहाँ पे लोगों को और नुकसान पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पर तक दूसरा सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पर DMCs और KMC ने लोगों की दुकानों पर जाके पैसा मांगना शुरू कर दिया है। जाते क्यों नहीं है? जाए, इनके अंदर हिम्मत है तो जाए बिलावल उसके सामने, उसके इर्द गिर्द जितनी दीवारें खड़ी हैं उसको जाके तोड़ें। क्यों नहीं तोड़ी अभी तक? हम यहाँ पर आए हैं गुर्बत ख़त्म करने, यहाँ गरीबों को मिटाने के लिए नहीं आए हम कि गरीबों को बिल्कुल जो है ना सफ़े हस्ती से उनको हटा दिया जाए। मैं ये डिमांड करता हूँ कि ये मेयर कराची को फ़ौरन तब्दील किया जाए। हम मेरी तो समझ से बाहर है कि करने क्या चाह रहे हैं। और इसी के जवाब में मेयर कराची वसीम अख्तर ये कहते हैं कि अगर MQM के लोगों को अलग कर दिया, विफाक से अगर ये हट जाएं तो ये वजीर आजम भी नहीं रहेंगे। वसीम अख्तर का मौक़िफ़ सुनाइए। MQM की जो नेशनल असेंबली में सीटें हैं, अगर वो वजीर आजम से हट जाएं हम अगर MQM, तो
वजीर आजम नहीं रहेंगे पाकिस्तान के। तो ये जो लोग इस किस्म के पीटीआई के बयान दे रहे हैं, इनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। इनके बड़ों को चाहिए कि इनको कंट्रोल करें, वरना ये पीटीआई को कोई और नहीं, ये खुद खत्म करवा देंगे। ये जिस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं नाबालिग सियासतदान, इनको अभी पता ही नहीं है कुछ, अभी सीखने का वक्त है। ये तो बना के रखे सबसे, इनको तो लाइन खींचना सीखना चाहिए। अभी वो जो कॉपी में पहले लाइन खींचते हैं ना, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, तो लाइन खींचना तो सीख लें। मुझे हंसी आती है इनके जो ये स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ औकात में मेरे हवाले से दे देते हैं कि इनको हटाएं। तो अगर स्टेटमेंट दे दिया एज ए डिप्टी कन्वीनर कि प्राइम मिनिस्टर को हटाएं और शेख रशीद को वजीर आजम बना दें, फिर कैसा रहेगा? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपोजिशन ना तजुर्बाकार कह रही है, वहीं पर वो जमात जो कि इनकी इत्तेहादी है विफाक में, उन्हीं के लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे लोग विफाक से हट गए तो आपका वजीर आजम ही नहीं रहेगा। और बड़े ही नाबालिग लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। ये वसीम अख्तर साहब का मौक़िफ़ हमारे सामने आया। इसी हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं, मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। सायरा अफजल तारड़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की, साबिक वजीर हैं। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा आपकी तशरीफ आवरी का। चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू। ये जो कराची वाला इशू है, एक तरफ जमात इस्लामी इसी मामले को लेकर कल कराची के अंदर धरना भी देने जा रही है। आप लोगों की तरफ से खुर्रम शेर जमान MPA ने ये कह दिया कि मेयर को चेंज किया जाए। आखिर हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म था, क्यों आपको लग रहा है कि उसकी आड़ में कुछ और कर रहे हैं मेयर साहब? देखिए, पहली बात तो ये, मैं भी आपके मेयर साहब की जो आपने शॉट चलाया है, मैं उसको सुन रहा था। जनाब वसीम अख्तर साहब अब बुनियादी तौर पर एक बात भूल गए, और यहाँ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं मुझसे कुल्ली नहीं तो जुज़वी तौर पर इत्तेफाक करेंगे कि मेयर डिप्टी कन्वेनर नहीं होता। एक मरतबा फिर मैं मेयर साहब को बता दूँ, मेयर डिप्टी कन्वेनर नहीं होता। जब मेयर बन जाता है तो उसका पार्टी से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है और वो कराची का मेयर होता है। तो उन्होंने जो ये फरमाया है कि मैं डिप्टी कन्वेनर की हैसियत से अगर कह दूँ तो हम लोग अलहदा हो जाएंगे, तो पहली बात तो ये कि MQM अलहदा नहीं हो रही है। MQM कोलिशन पार्टनर है, MQM हमारा हिस्सा है हमारी हुकूमत का। और दूसरी बात ये कि MQM के जिम्मेदार हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। तो इस धमकी को आप समझते हैं इतना संजीदगी से ना लिया जाए? आमिर खान साहब, ये MQM के जिम्मेदार है, बिल्कुल ना लिया जाए। मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत बारीकी की एक बात आपको चाहिए। डिप्टी कन्वीनर वो नहीं है, वो मेयर है, और डिप्टी कन्वीनर के उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। और खुर्रम शेर जमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की आड़ लेकर तजावुजात के मामले पर काम किया जा रहा है। तो खुर्रम शेर जमान साहब बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पर, वो ये कह रहे हैं कि कुछ गलत काम हो रहे हैं उसकी आड़ लेकर, ये कहा है उन्होंने। एग्जैक्टली यही मैंने कहा कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, बल्कि आपके लोग, मैंने ऐड भी किया कि जमात इस्लामी भी ये कह रही है कि उसकी आड़ में बहुत कुछ हो रहा है, उसकी आड़ में कारोबारी तबके को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से आपके फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, वो भी बात कर रहे हैं। फिर सिंध असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहफ़्फ़ुज़ात अपने एक करारदाद की सूरत में जमा करा दिए। व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग? ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में हो क्या रहा है वहां? ये एक तजावुजात ये थी सादिया साहिबा के, एक तो पथारे होते हैं। एम्प्रेस मार्केट एक बहुत पुरानी मार्केट है कराची में। इस तरह के सदर में इलाके हैं, खारदर में अच्छी खबर एक कहलाती है, वो इलाका है। और हमारे जमात इस्लामी की जो रहनुमा है वो भी जानते होंगे, यहाँ पर ये पथारे, ये जो खेमे लग जाते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की जो दुकानें होती हैं, ये है तजावुजात। लेकिन जो 30-40 साल से लीज पर जो जगह हैं, जो मकामात हैं जिनको खरीदा गया है बाकायदा, हुआ ये है कि उन पथारों की आड़ में जो पीछे दुकानें थी उनको भी तोड़ दिया गया है। और अब उनको तोड़ने के बाद उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि हम आपकी दुकान दोबारा बना के आपको दे देंगे, आप हमें पैसे दे दें। कहानी ये हो रही है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम सायरा अफजल तारड़ साहिबा और चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब भी जाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अच्छा, मैं एक मुख्तसरन इसी टॉपिक पर सवाल करके बाकी मेहमानों की तरफ जाती हूँ। ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से आपने बड़ी क्लियरली एक चीज़ सामने रख दी कि डिप्टी कन्वेनर नहीं होता, मेयर जो है फिर उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ एक शहर का मेयर होता है, वो अपनी जगह पर। लेकिन क्योंकि ये मामला ऐसा है जिस पे वफाकी काबीना के अंदर से भी आवाज़ उठ रही है, वफाकी वुज़रा भी बात कर रहे हैं, वो काबीना जिसके अंदर MQM के लोग मौजूद हैं। आपके अपने करीबी दोस्त फैसल वाउडा वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल, उन्होंने इस पे सबसे पहले आवाज़ उठाई, फिर बाकी वुज़रा भी बात करते आए। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये काबीना के अंदर एक चपकलिश की सूरत इख्तियार कर सकता है मामला, या ये इस नहज तक जा सकता है कि MQM जो है वो फिर आए सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दे और कहे कि जी हमारे मेयर के खिलाफ ऐसी बातें उठ रही हैं, वो अपनी जगह पर कि जी मेयर का ताल्लुक है या नहीं? देखिए फिर आदमी फैसल वाडा बनकर भी दिखाए। यानी जब वो इंतखाबात लड़ रहे थे तो उन्होंने बल्दिया के इलाके में अपने पैसों से काम कराया है, उन्होंने बहुत से मकामात अपने पैसों से बनवाए, स्कूल बनाया है, सड़कों की हालत दुरुस्त कराई है। उनको दर्द इस बात का है, या हमारे दीगर वफाकी वुज़रा को, या खुर्रमशेर ज़मान को, या फिरदौस भाई को, इन सबको दुख इस बात का है कि भाई हम तो सब चाहते थे कि तजावुज़ात ख़त्म की जाए। कौन होगा जो ये नहीं चाहेगा कि तजावुज़ात ख़त्म हो? लेकिन जो लोग बरसों से आबाद हैं, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो हमारा वोटर है, जिसने कराची के वोटर ने पहली मरतबा विफाक को वोट दिया है, उसने पहली मरतबा फैसला किया इमरान खान के लिए, पहली मरतबा इमरान खान के हक में बाहर निकला है। ये इमरान खान को नाकाम करने की कोशिश है, क्योंकि लोग तो यही समझेंगे कि इमरान खान ये सब कुछ करवा रहा है। अच्छा। इमरान खान कहाँ से करवा रहा है? इमरान खान तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसको फॉलो कर रहा है जो हुकूमत करती है। लेकिन ये इमरान खान की हुकूमत को तबाह करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये सब हो रहा है। आप कह रहे हैं तबाह करने के लिए सब हो रहा है, ठीक है, राइट, गॉट योर पॉइंट। मुझे मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने भी ज्वाइन कर। वसीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि आज आपने भी बात की, उस तनकीद का जवाब दिया जो कि खुर्रमशेर ज़मान, फिरदौस शमीम नकवी साहब या दीगर लोगों की तरफ से हो रही है PTI के। ये किस हद तक जायज़ है ये एतराज़, ये तहफ़्फ़ुज़ात जो कि करारदाद की सूरत में सिंध असम्बली में भी आए हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तजावुज़ात हटाने का, आप मेयर कराची आप कहते हैं उस पर अमल कर रहे हैं, बट वो कहते हैं कि इसकी आड़ में मुआशी कत्लेआम हो रहा है, कारोबारी तबके को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और अभी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब कह रहे थे कि इमरान खान को नाकाम करने की एक साजिश की जा रही है। मुझे नहीं पता जिन चीज़ों का आप हवाला दे रहे हो, आई डोंट नो अबाउट इट। मैं तो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली मी, और कमिश्नर कराची भी उसमें है और सारे स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, रेंजर्स, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और वो ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दैट्स इट। अगर किसी को कोई एतराज है भी तो वो कोर्ट में चला जाए और कोर्ट में कहे कि उस डिसीजन को रिव्यू कर लें। अच्छा, ठीक है, आप कहते हैं कि आप कोर्ट के अहकामात पे अमल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उसकी आड़ में कुछ और हो रहा है। एक चीज़, अगर ये कमेटी आ दी जाए या सुप्रीम कोर्ट में ही मामला सेटल हो जाए कि जी कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर दे कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ऑन ग्राउंड, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मेरे ख्याल में हम लोग करते क्या है कि होमवर्क पूरा करते नहीं है, और जो ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ मीडिया में आने के लिए सवालात कर लेते हैं, हम जाते हैं सब लोग। ऐसा नहीं है। जो आपका ये सवाल है वो कोर्ट ने खुद कमेटी फॉर्म की हुई है, उससे वो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के बाद रिपोर्ट तलब कर रही है। हाँ। तो इस कमेटी में कमिश्नर भी है, DCs भी हैं, कैंटोनमेंट भी है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, और वो ये करने के बाद रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, नहीं ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये आज मुतालबा वफाकी वुज़रा की तरफ से हो रहा है कि जी एक कमेटी ऐसी फॉर्म हो कि जो हमारी शिकायत तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पहुंचाए कोर्ट को जाके। अच्छा, मुझे वसीम अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि आपने आज ये भी कहा कि MQM की जो कौमी असम्बली में जीती हुई सीटें हैं अगर वो हट जाएं तो फिर वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। ये कैसे होगा कि अगर हम कह दें कि वज़ीर आज़म की जगह शेख रशीद को वज़ीर आज़म बना दें? ये तो पेटी चीजें हैं बहुत। एक शख्स जो कि नाबालिग है सियासत में, वो संभाला नहीं जाता PTI से, वो स्टेटमेंट्स दे रहा है अगर, तो मेरा तो उसको एक जवाब था कि काम करने दें लोगों को, और आप अपने
अगर 100 दिन की आपकी कार्रवाई देख ले कोई, तो ये मुतालबा कर सकता है कि फिर शेख रशीद को ही बनाए। अच्छा, ये मामला आपको लग रहा है इस नहज तक जा सकता है? क्योंकि बात तो बढ़ रही है, ये सिर्फ खुर्रम शेर जमान की बात नहीं है, ये फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात नहीं है, बाकी लोगों की बात है, काबीना में बैठे लोगों की तरफ से भी एतराजात उठ रहे हैं। जो जिसको एतराज है वो कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा चलें, इंस्टेड ऑफ मीडिया से प्ले ना करे, कोर्ट चला जाए। चलें ठीक है, ओके। आप कहते हैं कोर्ट चले जाइए, एतराज है। बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब मेयर कर रहे थे, वो कहते हैं कि जी जिसको एतराज है कोर्ट चला जाए, नाबालिग हैं जिनको खुर्रम शेर जमान को कहा। जी जी फरमाइए डॉक्टर साहब, फरमाइए, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है सर। जी मैं बस ये अर्ज करना चाह रहा था कि बड़ी मज़े की बात है, और वो ये है कि वो फरमा रहे हैं कि जिसको भी एतराज़ हो वो कोर्ट में चला जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जब कोई ऑर्डर देते हैं तो उसके बाद पूरी निगाह भी रखते हैं, तो किसी को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अगले कुछ दिनों में देख लेंगी कि वो बुलाएंगे चीफ सेक्रेटरी को और बुलाएंगे सबको और बताएंगे जो मैंने ऑर्डर्स दिए थे वो क्या थे और क्या हो रहा है। और आपने देख लिया, इन्होंने आकर कह दिया कि मैं तो एक नाबालिग शख्स की बात का जवाब दे रहा था, मेरा तो इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। और इनकी जो 100 दिन की कारकर्दगी वो नजर आ जाए, जो 100 दिन की कारकर्दगी है उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भी है, उसमें बैरिस्टर फरूक रशीम भी है। वो 100 दिन की कारकर्दगी हुकूमत की है वसीम अख्तर साहब, वो आपकी हुकूमत की है, लिहाजा आप अपनी हुकूमत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और वो नाबालिग नहीं है, खुर्रम शेर जमान साहब इंतहाई बालिग नजर सियासतदान है। और जो आज इन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिसको मैंने रिपीट भी किया कि एमकेएम के लोग अलग हो जाएं तो इनका वजीर आजम नहीं रहेगा, वो खुद ही उन्होंने कह दिया कि बड़ी पेटी चीज है। बहरहाल मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम सायरा अफजल तारड़ साहिबा और चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब भी जाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आज जरदारी साहब ने जिस अंदाज में बात की है, ये कहा कि जी अगला जो भी वजीर आजम होगा वो इमरान खान साहब को जेल में डाल देगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये हुकूमत जो है वो कुछ शिकों का बहाना बनाकर पूरी जो है आइन को मनसूख करना चाह रही है। मुझे ये फरमाएं कि एक जमहूरी हुकूमत, मतलब आइन के तहत चल रहे हैं, कैसे वो पूरे आइन को मनसूख करना चाहेगी? कोई हुकूमत क्यों चाहेगी ऐसा करना? वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं, कोई हुकूमत पहले 100 दिनों के बाद कोई इलेक्शन कराने का कहती है? पहले 100 दिनों के बाद किसी वजीर खजाना के इस्तीफे की बात कभी पहले 100 दिनों के बाद सुनी है? कभी आपने ये चीजें सुनी है जो हो रही हैं, जो 100 दिनों के अंदर अंदर कितने केसेस हैं जो अदालत ने नोटिस ले लिए हैं? कभी आपने सुना है ऐसा? लोग तो टाइम देते हैं, हम भी टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब ये हुकूमत आई थी, अच्छा, तब इन्होंने जो बातें कही थी उनमें से कौन सी बात पूरी की है? डॉलर हुकूमतों का काम है, वो आए थे तो लोगों की तवक्कुआत थी कि ये डॉलर को कंट्रोल करेंगे। जो यहाँ पे मसला है, कर्जा तो सबको पता था जितना है, और फिर उसके अलावा ये भी पता था कि 35 अरब डॉलर का खसारा है। ये ऐसी कुछ छुपी हुई बात तो नहीं थी कि अचानक ये हुकूमत में हलफ लिया तो इनके सामने आ गया कि ये चीजें थी। इनको तो पता था, दो बंदों को पता था उन्होंने क्या बनना है। एक इमरान खान को पता था कि अगर पीटीआई की हुकूमत आती तो वो वजीर आजम बनेंगे, और दूसरा असद उमर को पता था कि वो वजीर खजाना बनेंगे। तो क्या तैयारी नजर आ रही? मसलन इन्होंने कहा था कि सोचा था या वादे किए थे कि डॉलरों की बारिश हो जाएगी, डैम फंड पे बाकायदा स्पीच की, कितने डॉलर्स आए हैं। इनका काम था ये एक्सपोर्ट बढ़ाने की। कोई अब तक 100 दिनों के अंदर कोई आपको हिकमत अमली सामने आई है? फिर इसी तरह से जो लोग तवक्को कर रहे थे कि ये महंगाई को कंट्रोल करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय डायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे और नीचे से टैक्स बेस जो है उसको वाइड करेंगे, उसके उलट हुआ है। गैस, बिजली, पेट्रोल, ये तो आप भी मानते हैं ना, आटा, चीनी, आम आदमी हर चीज महंगी कर दी है। ये तो आप भी मानते हैं, जैसे आपने खुद कहा कि टाइम देना चाहते हैं, बट आपको क्या वो डायरेक्शन नहीं नजर आ रही? आपको सिंपैथी नहीं नजर आती? नहीं करता कि नहीं होती। नहीं, मैं मुझे ये चीजें उस तरफ सफर ही नजर नहीं आ रहा। मसलन अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं
तो कहां गया वो आपका दावा जो आपने कहा था कि हम नीचे से टैक्स बेस बढ़ाएंगे, वेल्थ टैक्स लगाएंगे, अमीरों को टैक्स करेंगे? आपने तो फिर वही कर दिया। अगर आपने पेट्रोल बढ़ाना है, आप तो उस वक्त कहते थे कि पेट्रोल पे जो सेल्स टैक्स है हम उसको वापस 14% पे लाएंगे। ये असद उमर साहब की असेंबली के रिकॉर्ड पे स्पीचेस है, क्यों नहीं ला रहे आप? तो ये चीजें सारी करने की है, करंट अकाउंट खसारा है। और बाकी ये जो चीजें हैं ये देखने वाली है कि 4 बड़ी पार्टियां जिनके साथ इत्तेहाद है इनका, काफ लीग के साथ, सूबा महाज जो है साउथ पंजाब सूबा महाज के साथ, एमकेएम के साथ और मैंगल साहब के साथ। बताएं कौन सी मुतमईन है? आपने देखी नहीं वो काफ लीग के साथ वो लीक हो गई थी वीडियो, वो जो परवेज लाई साहब की और बिल्कुल देखी चीमा साहब की। फिर अख्तर मैंगल साहब से जाए ना, आप ले उनसे पूछें कि आपके 6 पॉइंट्स का क्या बना। और फिर बाकी देख लें, एमकेएम ने आज ही बता दिया कि उनकी क्या हालत है। और फिर बाकी जगह पे किसी एक पार्टी ने, चारों में से किसी एक पार्टी ने 100 दिन पे कोई तारीफ की हो? किधर है साउथ पंजाब का नारा? कहा था 100 दिन में बनाएंगे। और ये राइटिंग मुआहदे हैं, ये राइटिंग मुआहदे हैं, कोई जुबानी मुआहदे भी नहीं है। सही है। अच्छा, साउथ पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में जो अर्ली इलेक्शन की बात हुई ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसकी तरफ आपने भी निशानदेही की है। मैं चाहूंगी कि प्रोग्राम में आगे चल के उस पर भी हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब से भी जानेंगे। बट पहले सायरा साहिबा, ये इस हद तक तो चलें, आई एग्री, ये जो चौधरी साहब बात करें क्योंकि वो नजर आ रहा है असद उमर साहब के हवाले से बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशंस हैं एंड ही एब्सोल्युटली न्यू दैट ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब वो स्टेट बैंक की तरफ से सामने आ गया कि जी असद उमर साहब को पता था, जिसका कल वजीर आजम साहब ने जिक्र किया कि उनको नहीं पता था। असद उमर साहब ने खुद मीडिया में आके बात की कि जी आई न्यू इट बिफोर हैंड। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, मईशत का सेहरा कि कैसे बेहतर करनी है, वो असद उमर साहब को जाना चाहिए था। जी आज असद उमर साहब वो चल रही हैं सर, वो कभी तरदीद होती है कि जी इस्तीफे की पेशकश की या नहीं की। जहांगीर तरीन साहब ने भी आज तरदीद कर दी कि जी कोई ऐसे बात नहीं हुए। बट सारा साहब 100 दिनों के अंदर जिस तरह, जी सर, वो बिल्कुल असद उमर साहब ने ये बात की है, लेकिन दूसरी तरफ जो वजीर आजम साहब ने कहा, हाँ जी, वजीर आजम साहब ने कहा कि नहीं पता था, ये उनका मौकफ आया ना, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। सारा साहिबा, आप कैसे देख रही हैं ये जो जरदारी साहब भी कह रहे हैं, आपके अपने लीडरान भी लगे हुए हैं, वो पहले तो मुर्गे अंडे टीकों पर बहुत ज़्यादा आप लोग तनकीद करते रहे, अब जो है आप लोग कह रहे हैं कि ये चल ही नहीं सकते, ना तजुर्बाकार हैं। सो टाइम आप लोग देते भी हैं कहने की हद तक कि जी हम इनको टाइम दे रहे हैं, बट शायद ऐसे लगता है कि ऑपोजिशन ये सोच के बैठी हुई थी कि जी 100 दिन के अंदर जादू की छड़ी है, कोई वजीर आजम इमरान खान आएंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया सादिया। सबसे पहली चीज़, ये 100 दिन इन्होंने ख़ुद अपने लिए एक टारगेट बनाया। मैं आपको बताऊं विदाउट रेपिटेशन, क्योंकि सारी बातें वही हैं, सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये है कि इस हुकूमत की हालत गुज़श्ता 10 साल दोनों हुकूमतों से बदतर है। अभी चौथ साहब ने कहा कि कोई एक वादा, ये क्यों बेवकूफ़ाना इन्होंने गवर्नर हाउस को गिराने के, दीवार गिराने का कहा है। कोई एक काम मुझे आप बताएं कि जो ये नहीं कर रहे जो साबका हुकूमतें कर रही थी, बल्कि ज़्यादा भोंडे तरीके से कर रहे हैं। मुझे किसी मुर्गी अंडा कट्टे से मेरा नहीं है सरोकार, मेरा सिर्फ एक चीज़ से है कि इतनी गैर यकीनी कैफियत इस वक्त पाकिस्तान की है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं। मतलब मईशत को देख लें, लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देख लें, प्रोटोकॉल देख लें, नेपोटिज्म देख लें, यू नेम एनीथिंग, पार्लियामेंट में इनका क्या रोल है आप देख लें। मतलब मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, कौन कह रहा है कि 100 दिन में ये दूध की नहरें बहा दें, लेकिन बुनियाद कोई सिमत, कोई डायरेक्शन तो नज़र आए। मैं लाहौर से निकलूंगी और मैं अपना मुंह इस्लामाबाद की तरफ करूंगी तो इस्लामाबाद पहुंचूंगी ना। अगर मैं मुंह ही अपना साहिवाल की तरफ करूंगी तो 100 साल में भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकती। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त जो बाहर का इन्वेस्टर तो दूर की बात, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर की क्या हालत है। हमारा कोई तबका ऐसा नहीं है, मतलब वजीर आजम अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी कबल इस वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। अच्छा, फिर एक और तरीका खान साहब ने अपनाया है। मतलब मैं इनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि झूठ पे झूठ बोलते हैं। कल आप सारों को सामने बिठा के क्या बता रहे थे कि मुझे नहीं पता। मेरा एक नेफ्यू है, हम घर में उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे पूछे अम्मा कहाँ है, वो कहते हैं पता नहीं। हुसैन तुमने कल स्कूल जाना है, पता नहीं। मतलब आपने सवाल किया सवाती साहब को, उन्होंने कहा मेरे इल्म ही नहीं। डॉलर बढ़ गया,
मतलब इतनी बड़ी मुल्क में तूफान आ गया, लोगों के करोड़ों डूब गए, लोगों ने अरबों बना लिए, और वजीर आजम साहब को हर चीज टीवी और अखबार से पता चलती है। ये कर क्या रहे हैं? और हर दूसरे दिन अच्छा, इनको शौक ठीक है, है। जाते हैं तो और आपकी तो एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं नहीं, मेरा ठीक है, मैं जरा ये डॉक्टर साहब से इस चीज का जरा पहले रिस्पॉन्स ले लूं। आप ये देखें जी, और मैं आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात बताऊं, आपको अंदाजा नहीं है कि किस हद तक आज मुझे हैरानगी हो गई कि प्राइवेट स्कूल गुजरांवाला ने एक PMLN के MPA को बुलाया, उस स्कूल को खत गया कि तुम लोगों ने नून लीग वालों को नहीं बुलाना। मेरे अपने जिले में कभी जाके तो आप देखें, झूठी FIR, तबादले, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। कौन सा पाकिस्तान का वजीर आजम हर इतवार को आके किसी सूबे को चलाता है? हर हफ्ते को ये GOR बंद होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने सुन लिया, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है इल्जामात की, नाराजगियों की, तहफ्फुजात की। वो जो शुरू में उन्होंने कहा ना कि चलिए बाकी सारी चीजें तो समझ में आती है, उन्होंने कहा कि ये जो 100 दिन है पिछली दोनों जमातों के अदवारे हुकूमत से भी बदतर हैं। डॉक्टर साहब, इत्तेहादी जब हुकूमत में होते हैं तो नाराजगी भी होती है और उनको मना भी लिया जाता है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसका जिक्र किया जाए। सायरा साहिबा जो फरमा रही हैं और उनकी जो गुफ्तगू है कि न समत तय है, न कोई रास्ता मुकर्रर है, न मुर्गी और न अंडा में तो किसी की बात, न दलील थी न हवाला था कोई उनके पास। अजीब लोग थे, बस इख्तिलाफ रखते थे। मसला ये है कि ये क्या चाहते हैं इमरान खान से, क्या चाहते हैं PTI की हुकूमत से। ये बरसों का हिसाब जिनसे मांगा जाए वो आज हमसे 100 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। इनसे तो बरसों का हिसाब मांगना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ मांगना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ आपसे लेना बाकी है वापस। लेकिन आप ये पूछ रहे हैं हमने 100 दिन में क्या किया। 100 दिन में सिमत मुतय्यन हो चुकी है, आपको नजर नहीं आ रही, ये एक अलग बात है। अभी आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स आपको नजर आएंगी, बहुत कुछ करना है। ये तो नहीं होता कि आप 100 दिन में ये कह दें कि फला चीज दुरुस्त क्यों नहीं हुई, फला चीज दुरुस्त क्यों नहीं हुई। आप देखिए कि काम शुरू हो गया है। क्या काम चाहते हैं आप ये देखिए कि लूटी हुई दौलत वापस आना शुरू हुई है, आपको प्राइवेट सेक्टर नजर आ रहा है। आज ये लोग अंडे मुर्गी का मजाक उड़ा रहे हैं और इन्हीं की हुकूमत में संडे हो या मंडे रोजाना खाओ 2 अंडे, ये शहबाज शरीफ का इश्तिहार हुआ करता था। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो लायानी है, ठीक है, इन पर बहस नहीं की जा सकती। चौधरी मंजूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस अंदाज में नैब के हवाले से वजीर आजम साहब ने इदारों के हवाले से बात की और ये भी कहा कि अगर नैब उनके नीचे होती, क्योंकि बार बार उन्होंने कहा कि खुद मुख्तार इदारा है और मैं कोई कहीं पर भी कोई इंटरफेरेंस, कहीं पर कोई इंटरवेंशन नहीं है, नैब अगर मेरे नीचे होता तो अभी तक अपोजिशन के 50 लोग जेल में होते। यानी कि नैब से सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन वाले ही नाखुश नजर नहीं आ रहे, बल्कि वजीर आजम साहब किसी और वजह से उससे नाखुश हैं। इदारे की कारकर्दगी उनको लग रहा है कि काफी ज्यादा स्लो है, वरना अभी तक पता नहीं क्या हो जाता। देखिए ना, इमरान खान साहब ने कहा था कि जो अभी आते हुए कि जब भी शुरू होगा जी तो वो हुकूमत से शुरू होगी। इस वक्त 11 इंक्वायरीज हैं KPK के अंदर इनकी, परवेज खट्टक के मुतालिक और उनकी हुकूमत के मुतालिक, और 11 पीछे लाइन में खड़ी हैं, अलीम खान से लेकर अलीमा खान तक। तो आपने कहा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो 1 पाकिस्तान कर दीजिए ना, उनसे शुरू कीजिए, जहांगीर खान तरीन साहब से, और फिर बाहर से दौलत लेकर आनी है तो वो अलीमा खान साहबा से शुरू कीजिए। अगर गिरफ्तार करने हैं तो सारे एक जैसा गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मैं तो इस हक में हूं कि सबके लिए एक जैसा कानून और उसूल हो। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मेरे लिए कोई और कानून है और बाकियों के लिए और है, ये नहीं अब चलने देंगे। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये है कि आपने कहा कि कैसे आइन को खत्म कर देंगे, भाई वो 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, ओपन कह रहे हैं सारे के सारे लोग कि 18वीं तरमीम को, और कह रहे हैं कि NFC अवार्ड को खत्म करना। 18वीं तरमीम की बात क्या है, जब आप छेड़ देंगे कुछ शिकों की बात हो रही है, लेकिन आप कहते हैं कि उसकी आड़ में पूरे आइन को मनसूख करना चाहती है PTI। तो मेरा सवाल यही था कि कैसे कोई हुकूमत कैसे उसको छेड़ना चाहते हैं ना, आइन के तहत चल रहे हैं। आपको भी पता है हाँ। आपको सादिया पता है कि रोज रोज ऐसे कंसेंसस नहीं हुआ करते तारीख के अंदर। अगर आप उसको दोबारा छेड़ देंगे तो आपसे काबू नहीं आएगा। तो ये तो सादा कानून साजी नहीं कर सकते, ना सेनेट के अंदर इनके पास मेजोरिटी है, न कहीं और है। तो सिर्फ ये है, गालियां दे सकते हैं, नई नई उसके अंदर
ये बड़े माहिर हैं, दोनों इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को आप देख लें, बाकी लोगों को देख लें, और रोज इन्होंने तवज्जो हटानी होती है इश्यूज से, जो रियल इश्यूज होते हैं उनसे, तो उसमें जरूर इन्होंने बहुत सारी इजादात की हैं। बाकी ज़रूरी मुल्क है, आप अंडे मुर्गियों की बात कर रहे थे, जो एग्नोमिक्स का आपने फलसफा दिया, अगले दिन $8 गिर जाता है। सो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर बिल गेट्स का, मैंने इसको जरा देखा था, बिल गेट्स जो $50 अरब का मालिक है, उसने ये प्रोग्राम अफ्रीका के अंदर शुरू कराया, $40,000 से शुरू कराया, 2 लाख पे जाकर खत्म कर दिया, और उसकी 70% आमदनी जो है वो इसमें जाती है। इसका मतलब प्रोग्राम नहीं चल सका। और दूसरी बात, ये ज़रूरी मुल्क है, खाद आपने महंगी कर दी है। इस वक्त आलू का क्राइसिस, आलू को जरा देखिए, हालत तो देखिए हमारे इलाकों में जाकर क्या है, गन्ने की हालत तो जरा देखिए। हो सकता है जो बिल गेट्स नहीं चला सका वो खान साहब चला दे। मुझे चौधरी साहब एक ब्रेक लेने दें, से वापस आते हैं, बात करते हैं। ये मैं सायरा साहब की तरफ भी जाऊंगी कि जो आइन की मनसूखी के हवाले से आज बात कर दी है जरदारी साहब ने कि उनको खदशा है कि मामलात इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लेके जा रही है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज भी यही समझती है? 18वीं तरमीम पूरी ख़त्म करने की बात नहीं हो रही पीटीआई के चंद एक लोगों की तरफ से, जिसमें अगेन उनके वफाकी वज़ीर फैसल बावड़ा का जिक्र आ जाता है। 18वीं तरमीम की कुछ शिकों पर जो है वो एतराज़ात आ रहे हैं। बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कल के इंटरव्यू में वज़ीर आज़म साहब ने जब उनसे इसी हवाले से जो चौधरी मंजूर साहब बात कर रहे थे कि जी आपके पास नेशनल असम्बली में तो चलें अक्सरियत है, सेनेट में नहीं है, कानून साजी कैसे होगी, उस हवाले से जब बात आती है कि जी करप्शन को कैसे रोकना है, एहतसाब कैसे होना है, तो वज़ीर आज़म साहब ने ऑर्डिनेंस लाने का भी जिक्र किया था। और साथ ही साथ सायरा साहबा, चलें ये आइन वाले हवाले से भी आप ज़रूर बात कीजिएगा कि आपको भी लगता है कि आइन की मनसूखी जो है, क्योंकि मेरी समझ से बालातर है कि अगर एक हुकूमत को, एक पार्टी को हुकूमत मिली है, हुकूमत फॉर्म उसने की है, पंजाब में भी, यहाँ पे भी, KPK में भी, किस तरीके से वो आइन जो बुनियादी चीज़ है उसकी मनसूखी की तरफ जा सकती है। वो 18वीं तरमीम की चंद एक शिकों पर एतराज़ात वो ज़रूर करते नज़र आ रहे हैं, वो भी पूरी पार्टी नहीं, इंडिविजुअल्स विद इन PTI। और दूसरी की तरफ ये जो चेयरमैन PSC का मामला है, कल वज़ीर आज़म साहब ने ये भी अपोजिशन को देने का इंदिया किया है, लेकिन उनको एतराज़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के और ख्वाजा आसिफ के नाम पर है। उसके अलावा वो कहते हैं किसी को भी ले आए सामने। आपने तो एक वज़ीर का नाम लिया ना, NSC अवार्ड की बात होती है, 18वीं तरमीम की बात होती है। हमने मुल्क को 2 टुकड़े कर लिया, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इनका दिमाग है या किसी और का है कि ये क्यों इस चीज़ के पीछे पड़े हैं। कि दुनिया में आप देख लें, हमारी तरह का तर्ज हुकूमत इंडिया में है, अमेरिका में भी स्टेट्स हैं। सो ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इतनी मुश्किल से और उनके रिसोर्सेज हमको दिए थे, इसको वापस करना एक और नई जंग हम छेड़े हैं। काला बाग पे तो हम कंसेंसस डेवलप कर नहीं सके, तो क्या इस चीज़ का नतीजा क्या होगा? और ये जो बात है, ये खुद ही इन्हीं के मुंह से निकल रही है और बार बार जो आ रही है। कुछ शिकें भी अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो वो इस तरह नहीं ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर सकते, वो उसी तरीके से तमाम जमातों को बुलाएंगे। इनको ये लगता है कि पंजाब में इस वक्त जिस बंदे को इन्होंने बिठाया हुआ है, उसको तो मुझे वज़ीर आला कहते हुए भी मुझे समझ नहीं आती कि आप क्या कहें। KP में इनकी है, बलूचिस्तान में ये मनवा लेंगे, सो सिंध इस वक्त रजिस्ट करेगा। लेकिन ये बात हुकूमत की बात नहीं है। बुज़दार साहब के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो वसीम अकरम प्लस साबित होंगे। जी अल्लाह करे शायद उनका किसी ने इनको किसी जिन ने बता दिया है कि वो वसीम अकरम प्लस साबित होंगे। हमें नज़र आ गए हैं 3 महीने में। अगर वो वसीम अकरम प्लस होते, मुझे बताएं कि क्या जब ये कैप्टन थे तो ये हर बॉल पे वसीम अकरम के कान में आके कहते थे कि अभी बाउंसर फेंकना, अगले बॉल पे फिर आके कहते थे कि अभी गुगली कराना, उससे तीसरे बॉल पे ओवर पे आके कहते थे कि अब कैच कराना। वसीम अकरम खुद पूरा ओवर करता था, ये उसको ओवर देते थे हर इतवार को। अच्छा चलें, हाँ आपको नहीं लगता क्या कि वो बताने वसीम आते हैं अकरम बुज़दार प्लस साहब को? बन सकते हैं? ठीक है, चलें, अल्लाह करे जी। हम तो मतलब हमारा सुबह दुनिया में मुल्कों से ज़्यादा बड़े, और जो हालत हो रही है यहाँ के अस्पतालों की, स्कूलों की, जो लॉ एंड ऑर्डर, एक CO 4-4 दिन में बदलता है।
मेरे जिले में एक अफसर की पहले पोस्टिंग हुई, फिर बदली, फिर हुई, ये बातें बहरहाल ये छोड़ें। अच्छा, जहां तक आईनी तरमीम का ताल्लुक है, मुझे ये लगता है कि ये पार्लियामेंट की भी बजाय ये उसी तरीके से, जिस तरह चौथ साहब ने कहा, आपने कुछ भी करना है तो आप बहसीयत हुकूमत इस चीज को बलडोज मत करें। आपको कोई चीज अगर लग रही है तो उसके लिए उसी तरह तमाम ऑल पार्टीज हों, तमाम स्टेक होल्डर्स हों और उसके बाद कुछ हो, क्योंकि आइन जो है ना, ठीक है, आइन कोई मतलब उसके लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, उससे अगली बात आपने की, आपने कहा कि खान साहब ने ये कहा जनूबी, आपने अभी अपना कहा कि जनूबी के पंजाब के हवाले से दोबारा इलेक्शन की बात की। मुझे ये बताएं कि पंजाब के लोकल बॉडीज सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुए, उससे इनको तकलीफ क्या हो रही है? इन्होंने उनके फंड्स भी बंद कर दिए हैं, लेकिन क्यों ये करना चाह रहे हैं? ये इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो नुमाइंदे PMLN के हैं। अच्छा, मतलब ये हुकूमत में वो दिल बड़ा कर ही नहीं रहे। ठीक है, चौधरी साहब आप फरमाइएगा, ये जो चेयरमैन PSC वाला मामला है, इस पर तो अपोजिशन को चेयरमैनशिप देने का इंदिया दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2 नामों पर एतराज़ है। शहबाज शरीफ साहब, वो भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा जेल में है, अब खुद सोच लें कि जी अपोजिशन लीडर है, वो जेल से आता है, इजलास में बैठता है, फिर वापस चला जाता है, और ख्वाजा आसिफ साहब के नाम पर एतराज़ है। सो जाहिर है अब ये एतराज़ नहीं है कि जी हुकूमत के पास हो, बेशक चेयरमैनशिप ले, आप लोगों ने पूछा नहीं ख्वाजा आसिफ पे क्यों एतराज़ है? ख्वाजा आसिफ पे एतराज आप बेहतर बताएंगे वैसे सारा सारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, यू नो इट वेरी वेल। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशू बड़ा किसी फर्द का इशू नहीं है, यही प्रॉब्लम है। उनके इश्यूज हमेशा फर्द के इश्यूज हैं, उनको कुछ लोग अच्छे नहीं लगते, कुछ लोग अच्छे लगते हैं। हमारा इशू फर्द का नहीं है, हमारी शायद हमें फर्द पे चॉइस पूछे तो हमारी शायद शहबाज शरीफ सबसे आखिरी चॉइस हो। हमारा इशू ये नहीं है, हमारा इशू ये है जो अपोजिशन लीडर है उसको लेकर आए। हम शहबाज शरीफ साहब को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अपोजिशन लीडर को लेकर आए। अब आप एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ आप अपने सूबे के अंदर हैं, अपने सूबे में आपने कौन सा अपने हिसाबात के लिए किसी और को बना दिया है। सो वहां पे उसूल और है, यहाँ पे उसूल और है। यहाँ पे आप गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ रहे हो, कह रहे हैं कि ये कॉलोनियल निशानी है। तो जनाब जरा साथ ही एचिसन है, वो किसकी निशानी है? वो कॉलोनियल दौर की निशानी है जिसमें आप पढ़े, उसके लिए बुलडोजर का भेज रहे हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज खड़ा है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी खड़ी है, मियो अस्पताल खड़ा है और रेलवे की लाइन है, इसको कब उखड़वा रहे हैं। और दूध और शहद की जो नहरें बहनी थी उसके रास्ते में मेरे ख्याल गवर्नर हाउस की दीवारें जो थी वो रुकावट बन रही थी। अच्छा, चल ये तो खालिद मकबूल के दौर में हुई। ठीक है, अगर आप लोग जो कहते हैं कि जी जो गैर जरूरी चीजें हैं और छोटी चीजें, आपको लगता है कि उस पर ज्यादा फोकस चला गया है। लेकिन मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने ये जो मैंने साउथ पंजाब वाली जिस तरीके से बात की, आपने भी और साहिर साहब ने उसका जिक्र किया कि अर्ली इलेक्शन की बात कर दी। अब आपको क्या लगता है कि कल ये जो बात कह दी है, चाहे जिस भी कॉन्टेक्स्ट में कही हो, ये हुकूमत जा सकती है अर्ली इलेक्शन? मुझे सादिया ये बताएं, मुझे ये बताएं कि अर्ली इलेक्शन की वजह कोई भी हो, अर्ली इलेक्शन तो अर्ली इलेक्शन है ना। बुनियादी तौर पर तो ये डरा रहे हैं उनको, अपने इत्तेहादियों को डरा रहे हैं, अपने लोगों को ज्यादा डरा रहे हैं। हमें क्या है, हम तो कहते हैं कि अगर खुद हम गिराना नहीं चाह रहे। जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि अर्ली इलेक्शन होते हैं तो पहले से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे हम। ये जो कारकर्दगी है 100 दिन की, अब छोड़े इसको, क्या निशस्तें इन्होंने हासिल करनी है क्या नहीं करनी। चलें, आई हैव टू वाइंड अप हियर। सायरा अफजल तारिर साहिबा, चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर आमिर लाकत हुसैन साहब के भी बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।